खबर है दिल्ली से। एनसीआर में अब बात अगर करें, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो 400 के पार है और अब एक्यूआई कई इलाकों में 200 के पार है। अब आईटीआई शाहदरा की ही बात अगर कर ले तो 322 पहुंच चुका है, जहां पर कल 200 के आसपास था। आने वाले दिनों में यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि एक्यूआई जो है और बढ़ सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के चलते अब जो हवा है वो खराब श्रेणी में प्रवेश करना शुरू हो चुकी है। और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से प्रदूषण जो है वो अब देखने को राजधानी दिल्ली में मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर एक अर्ली वार्निंग जो है वो दे दी गई है। दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन दिवाली से पहले ही प्रदूषण जरूर आ गया है। और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात अगर करें तो लगातार अब खराब होने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मॉडरेट की एक कंडीशन होती है। मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच में जब रहता है, लेकिन उसके बाद जब कभी पार कर जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसके बाद फिर क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है लो विजिबिलिटी। ग्रैप के जो नियम है वो लागू कर दिए जाते हैं। ग्रैप का जो पहला चरण है उसे का लागू किया गया है और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो 200 के पार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर एक अर्ली वार्निंग दी गई है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास जा चुका है। तो ये ऐसी हवा यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है, ऐसी श्रेणी में कि बिल्कुल भी लोग सांस नहीं ले सकते। अब दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो ये दिल्ली का जो प्रदूषण है, क्योंकि अभी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा शुरुआती है। अभी सर्दियां आई नहीं हैं और सर्दियों में हमेशा देखने को यही मिलता है, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उसके बाद एक लो विजिबिलिटी देखने को मिलती है। और इसके साथ आप लगातार आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या श्रेणी की हवा है। अब देखिए ग्रेटर नोएडा में जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो क्या है। अब क्योंकि 200 के पार है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि 300 के पार भी है, 200 के आसपास भी बना हुआ है। ये आपकी सांसों के लिए ठीक नहीं है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस समय देख रहे हैं 200, 250, 350, 400 के आसपास, इसका बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है और उन लोगों पर जिनको सांस की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है। अब राजधानी दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान क्या रहेगा, क्योंकि ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है राजधानी दिल्ली में, ताकि प्रदूषण की रोकथाम एक देखने को मिल सके। इसके साथ साथ बात अगर करें ग्रैप के पहले चरण में, रेस्टोरेंट्स और जो होटल होते हैं वहां पर कोयले का इस्तेमाल नहीं होता, ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता और अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर का भी इस्तेमाल नहीं होता है, जब तक कोई बेहद ज्यादा इमरजेंसी ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। लेकिन अब क्या करना है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो हो सके तो मास्क लगा कर निकले, क्योंकि देखिए अभी बहुत शुरुआती दौर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास है, 250 से 300 एवरेज बना हुआ है। लेकिन मास्क लगाकर निकलेंगे तो एक आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव जो है आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रदूषण प्रभावित सभी को करता है। और दिल्ली का प्रदूषण जो है दिल्ली वालों को कितना परेशान करता है हमें हर साल देखने को मिलता है। जब दिवाली आती है, दिवाली से सिलसिला शुरू हो जाता है। दशहरा बीत चुका है, दिवाली आने को है और प्रदूषण ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जिसकी बानगी ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से बढ़ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम अलग अलग जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 है, शाहदरा में 322 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 है, नोएडा में 251 है, ग्रेटर नोएडा का 245 है, गुरुग्राम में 205 है। और ये एनसीआर के रीजन से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद में 200 है, 205 गुरुग्राम में है, सोनीपत में 213 है। और दिल्ली में एवरेज बात अगर करें तो 240 से 250 के आसपास हर जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कहीं कहीं पर है 200 के नीचे, लेकिन हवा उसके बावजूद भी प्रदूषित है। लेकिन अभी बात अगर करें प्रदूषण को लेकर, तो प्रदूषण को लेकर ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया। अपडेट्स के साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, कल हम जिक्र कर रहे थे, जब कल हमने दिल्ली वालों को खबर बताई थी कि प्रदूषण बढ़ रहा है, कि ग्रैप के चरण देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया। क्या ताजा अपडेट है? प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा है। देवेश, देखिए बिल्कुल आपने भी देखा होगा, अगर सुबह के समय देखोगे आसमान की तरफ तो एक धुंध जो है वो छाई हुई आसमान में नज़र आती है। दरअसल जैसे ही सर्दियों की दस्तक होती है दिल्ली में तो प्रदूषण भी अपनी दस्तक दे देता है और एक्यूआई का जो लेवल है वो ख़राब श्रेणी में पहुंचना शुरू हो गया है।
दरअसल। और इसी के चलते जो CAQM है, जो एजेंसी है, उनकी तरफ से जो ग्रैप 1 है वो लागू दिल्ली NCR में कर दिया गया। अब उसके तहत जो है सख्तियाँ बरती जाएगी। मकसद इसके पीछे दरअसल यही होता है कि जो प्रदूषण के कारण हैं उनको कम किया जा सके, उन पर रोक लग सके और जिससे दिल्ली वासियों को साफ स्वच्छ हवा ले सके। अब ऐसे में दिवाली पास है और दिवाली और दशहरा के बीच में अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आना शुरू हो जाती है कि जो दिल्ली की हवा है वो ख़राब और जहरीली होना शुरू हो जाती है। एक तस्वीर हम दिखा देते हैं आसमान में कि किस तरह के जो हालात हैं, वो हल्की धुंध आपको आसमान में नज़र आ रही होगी, क्योंकि AQI का जो लेवल है ओवरऑल दिल्ली में जो है वो ख़राब श्रेणी में बना हुआ है और सबसे ज़्यादा दरअसल आनंद विहार में 360 पहुंच गया AQI का लेवल, जो कि बेहद ही ख़राब श्रेणी में आता है। अब ऐसे में कोशिश ज़रूर सरकार कर रही है कि इस जहरीली हवा को कंट्रोल किया जा सके, दिल्ली वासियों को साफ स्वच्छ और सही हवा जो है वो मिल सके। लेकिन हर साल जब भी सर्दियों की दस्तक शुरू होती है और दिवाली के आसपास होता है तो मौसम जो है वो परिवर्तित होता है और ऐसे में दिल्ली की जो हवा है दरअसल वो जहरीला होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में दिल्ली NCR में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया और जैसे जैसे AQI का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रैप का जो दूसरा चरण है वो लागू कर दिया जाएगा। 4 चरण ग्रैप के होते हैं। जिस तरह से जैसे जैसे AQI बढ़ेगा, जैसे कि अभी ओवरऑल बात करें तो 200 के पार पहुंच गया, जो कि ख़राब श्रेणी में आता है। अब ऊपर जाने पर जो है अब दूसरा चरण होगा, फिर उसके ऊपर जाएगा तो तीसरा और चौथा चरण। ये तमाम इन चरणों के में जो है दिल्ली NCR में सख्ती बरती जाती है, जो प्रदूषण के कारण हैं उन पर रोक लग सके। अब पहले चरण में ये है कि जो कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पर जो है सख्ती बरती जाएगी। साथ ही साथ जो सड़कें हैं उस पर डस्ट पॉल्यूशन होता है, धूल उड़ती है, सड़कों पर पानी का छिड़काव अब दिल्ली में होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ ओपन बर्निंग आपने भी देखा होगा, सड़कों के आसपास अक्सर जो है आग लगी हुई होती है, तो उस पर भी निगरानी रखी जाएगी कि कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की जो ओपन बर्निंग है वो ना की जाए। और साथ ही साथ ये भी निगरानी रखी जाएगी जो कि प्रदूषण के कारण है, जो हॉट स्पॉट होते हैं जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है उस पर सख्त निगरानी बरती जाएगी। बिल्कुल अब देखने की बात यही रहेगी कि कौन कौन से कदम दिल्ली में उठाए जाते हैं। देवेंद्र भारद्वाज हमारे ज़मीनी संवाददाता गुरुग्राम से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि गुरुग्राम की जानकारी देना में बहुत ज्यादा जरूरी है, NCR का भाग है। अब देवेंद्र, क्या स्थिति इस समय गुरुग्राम में अब देखने को मिल रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, प्रदूषण को लेकर, क्योंकि गुरुग्राम भी अछूता नहीं रहता प्रदूषण से? देवेंद्र देखिए, बिल्कुल दिल्ली की अपेक्षा गुरुग्राम निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल प्रदूषण का स्तर कम है। AQI गुरुग्राम में जो आज नोट किया गया है वो 200 के पार है, लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था उस बीच कहीं ना कहीं गुरुग्राम में अभी फिलहाल प्रदूषण कम है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे ये पोल्यूशन छटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि PM 2.5 PM 2.10 की लगातार बढ़ती हुई मात्रा कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा है और यही कारण है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण का स्तर भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और यही कारण है कि जिस तरह से ग्रैप 1 लागू अब कर दिया गया है दिल्ली NCR में और तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूरी तरह से निगरानी की जाएगी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, तमाम नगर निगम और GMDA की तरफ से, कि किसी भी तरह से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नियमों का उल्लंघन ना हो। और उसको लेकर लगातार टीमें गठित जिस तरह से पिछली दफा भी की गई थी, तो इस बार भी टीमें गठित की गई हैं और इन तमाम इलाकों में किसी भी तरह की कोई नियमों का उल्लंघन ना हो, इन बातों को महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और जैसे जैसे अब ये कहा जा सकता है कि जितनी अब आने वाले दिनों में जो सर्दी का सितम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी अब लोगों को आगे झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भारद्वाज और देवेश जुड़े आप तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करके जाए इस पूरे प्रदूषण को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का और AQI आनंद विहार का 400 है और सोनीपत में 213 हैं। दिल्ली में एवरेज बात करें तो 250 के आसपास बना हुआ है। अब ITI शाहदरा का जिक्र करें 322 है, द्वारका में 179 है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से अब एक छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो लोग होते हैं जिनको सांस से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है। अब हवा में प्रदूषण की मात्रा अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है देखने में, सांस लेने में, तमाम जो चीज़ें हैं उनमें एक मुसीबत का सामना, समस्या दिल्ली वालों को देखने को मिलते हैं।